हाय बच्चों, तो देखो आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब आप पेपर में जाओगे तो जब आप OMR शीट फिल करोगे उसके अंदर आप क्या क्या मिस्टेक्स कर सकते हो। एंड सेकेंड, इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सा मैसेज भी लाई हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना। ओके, तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट चीज़ है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि है OMR शीट फिल करते टाइम की गलतियाँ। सबसे पहले तो देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, है ना, पेपर आ जाता है, ऐसा बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर नाम लिखने में या फिर सेंटर लिखने में, आपका सीट नंबर लिखने में गड़बड़ कर देते हैं और उसकी वजह से आपका पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता है, अगर आपने इन सब चीज़ों में मिस्टेक कर दिया तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को एकदम ध्यान में रखनी है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप पेपर में आपका जो OMR शीट होता है वो किस तरीके से दिखता है, फिर आपको उसके अंदर कैसे आंसर्स फिल करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी यहाँ पे करके दिखाने वाली हूँ। ओके, उसी के साथ साथ एक और चीज़ देखो, बहुत सी बार क्या होता है ना, एग्जाम्स के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे आसपास वाले बच्चों को आंसर पूछने लगते हैं। फिर क्या होता है, सपोज मेरा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा था, मैंने इसको पूछ लिया, इसने मुझे कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी है। हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। हर एक टाइम एग्जाम के टाइम पे जो बच्चा होता है वो आपका दोस्त तो नहीं होता है ना, वो मे भी आपको गलत आंसर भी बता सकता है। तो ये सारी चीज़ें, इसके लिए हमेशा इधर उधर नहीं देखना है, चुपचाप अपने पेपर पे फोकस करना है और जो आंसर्स आपको लगते हैं उनको ही मार्क करना है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देती हूँ जब आप फिल करोगे OMR शीट उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। ध्यान से देखिएगा इधर। ओके, जब भी आप पेपर में जाओगे तो आपको जो मतलब जो आंसर्स होते हैं वो आपको पेपर पे नहीं टिक करने होते हैं, आपको ऐसा एक आंसर शीट दिया रहेगा, इसके अंदर आपको सारे आंसर्स मार्क करने होते हैं। अभी यहाँ पे ये जो होता है, यहाँ पे ऊपर देखिए सेंटर नंबर होता है, जो आपको आपके हॉल टिकट पे भी मिल जाएगा, या फिर आप जो आपका सुपरवाइजर होता है उनको भी पूछ सकते हो, जो एग्जाम में होते हैं आपके हेल्प के लिए। ओके, फिर उसी के साथ साथ सीट नंबर जो आपके हॉल टिकट पे आपको मिलेगा वो आपको लिखना है। आपका मीडियम कौन सा है, इंग्लिश मीडियम है, सेमी मीडियम है या फिर मराठी मीडियम है, क्या है वो आपको लिखना है। फिर उसी के साथ साथ आपका ब्लॉक नंबर क्या है वो भी आपको वहाँ पे पता चलेगा जब आप एग्जाम में जाओगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके जो सुपरवाइजर है वो उधर उनका सिग्नेचर करेंगे। बस यहाँ पे एंड में आप लोगों को इधर ध्यान से देखिएगा, इधर आपको अपना सिग्नेचर करना है। ये जो चीज़ है यहाँ पे विद्यार्थी स्वाक्षरी ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना खुद का साइन करना है। यहाँ पे फिर से जो सुपरवाइजर है वो सारी चीज़ें करेगा। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ डाउट्स है तो आप आपके सुपरवाइजर को पूछ सकते हो, ये फीलिंग क्या है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये वाली, जब आप आंसर्स फिल करते हो उस टाइम पे देखो बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक्स कर देते हैं। द परफेक्ट वे टू फिल योर आंसर इज दिस, ये ऐसे, मतलब सपोज आपका ऑप्शन नंबर 2 है। ओके, तो जो यहाँ पे सेकंड वाला ब्लॉक, इसको आप लोगों को एकदम प्रॉपरली ऐसे फिल करना है, इसके बाहर भी नहीं जाना चाहिए, इसके कहीं पे भी आंसर आपका नहीं जाना चाहिए, प्रॉपर उतना सर्कल ही फिल करना होता है। फिर अगर आपने सपोज आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 था, आपने इधर 2 की जगह पे ऐसा क्रॉस मार्क कर दिया या फिर ऐसे टिक मार्क कर दिया या फिर ऐसे डॉट दे दिया, तो ये सारी चीजें अलाउड नहीं होती है। ओके, आपको प्रॉपर पूरा सर्कल फिल करना होता है। फिर एंड में आपको एक और चीज करनी होती है, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने अटेंड किए वहां पे इधर उसका नंबर लिख दीजिए, मतलब सोडवलेल्या प्रश्नांची संख्या, आणि इथे खाली आपको आपको क्या लिखना है, नीचे जो क्वेश्चंस आपने नहीं आंसर किए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपने नहीं आंसर किए उनका नंबर आप लोगों को लिखना होता है। ओके, टोटल आप लोगों को 75 क्वेश्चंस होने वाले, ये सारी चीजें तो आपको बताइए। ठीक है, अभी इसके अलावा भी अगर आपको और कोई डाउट्स है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा रिलेटेड टू दिस फिलिंग। आपको ब्लैक और ब्लू बॉल पेन यूज करना होता है। ओके, प्रीफर कीजिए कि आप लोग ब्लू पेन ही यूज करें, और बॉल पेन होना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो जेल पेन अगर आप लेके जाते हो तो वो पेन मतलब उसका इंक स्प्रेड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए आप लोग बॉल पेन लेके जा रहे हो। ओके, और कुछ है तो पूछ लेना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के लिए ये रही, देखो इस 24 अप्रैल को, मतलब अभी 2 दिन के बाद में हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, 6 बजे शाम में ये इवेंट रहेगा, तो प्लीज इस चीज को किसी ने भी मिस नहीं करना है। ओके, इसके अंदर अगर आपके कोई भी डाउट्स है, कोई भी चीजें हैं जो आपको मतलब आपको डाउटफुल लग रही हैं, तो वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज 24 तारीख को 6 बजे आ जाना है। इस यहाँ पे सेशन लगा दिया है चैनल पे, इसका नोटिफाई मी वाला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। उसी के साथ साथ आप सभी बच्चों के लिए एक मोस्ट डिमांडेड सेशन होने वाला है। क्या, 26 तारीख को जब आपका पेपर होने वाला है, उस दिन सुबह सुबह 4 बजे आपका एक सेशन रहेगा, जिसको
जो हमारा पेपर लीक सेशन रहेगा, आप सभी को पता है। देखो मैंने क्लास 8 का भी सेशन लिया था, सेम इसी तरीके से पेपर लीक सेशन, और बहुत सारे 70 to 80% क्वेश्चंस उस पेपर मतलब उनके पेपर में इसी सेशन से आए थे। तो सेम चीज़ आप लोगों के साथ भी अगर आपको करनी है, 90% तक अगर आपको पेपर सेम टू सेम चाहिए तो इस वाले सेशन में आ जाना, ठीक है। सभी बच्चों ने इस वाले सेशन का भी नोटिफाई मी वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसी के साथ साथ अगर आपका और भी कोई भाई बहन है जो क्लास 8 में है अभी, ओके, फ्रेंड्स है, भाई बहन है जो अभी क्लास 9th में जाने वाले हैं, तो आप उनको लर्नर्स बैच के बारे में बता सकते हो। इस बैच के अंदर हम आपको पूरा 9th का सिलेबस इन डिटेल पढ़ाने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट्स का, ओके। तो अगर उन्होंने एनरोल नहीं किया है तो उनको बता दीजिए, वो भी एनरोल कर सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ओके। अभी यहाँ पे देखिएगा, अगर और भी आपके मन में कुछ डाउट्स है कि मतलब कोई भी डाउट्स अगर आपको है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए है रिलेटेड टू योर एग्जाम तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए सभी बच्चे, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, हम कर लेंगे, ओके। और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी सेशंस लगे हुए हैं उनको भी जाओ, उनको अटेंड करो, पूरा सिलेबस मैंने चैनल पे पढ़ा दिया है, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।